आगे देखते हैं बेटा, पावर की बात करते हैं और वो भी तब जब सर्किट में रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टेंस भी है, यानी इंडक्टर भी है, प्रतिरोध भी है और प्रेरकत्व भी है। ठीक है ना? या फिर रेजिस्टेंस भी है और कैपेसिटेंस भी है। समझ गए? इस कंडीशन में और दोनों ही कंडीशन में अगर पावर निकालना है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस हो या फिर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस हो। आपको समझाएं, जब सर्किट में रेजिस्टेंस और कौन होगा, इंडक्टेंस होगा, तो ये बात सबको पता होनी चाहिए। ये कंडीशन होती है, ये आपका I होता है, ये VR होता है, ये VL होता है और VR और VL का ये नेट आता है V फाइनल। और आप देख लीजिए करंट और वोल्टेज के बीच फाई फेज डिफरेंस है। वोल्टेज लीडिंग है कंपैरिजन टू करंट, अग्रगामी है, यानी दोनों में फेज डिफरेंस फाई का है। V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। करंट पीछे है I नॉट, कितना पीछे है, फाई। इस कंडीशन में अगर आप पावर निकालते हैं तो V इंटू आई पूरे 1 साइकिल के लिए, कितनी साइकिल के लिए, 1 साइकिल के लिए। तो फिर क्या करेंगे, एवरेज करना पड़ेगा आपको। तो V के लिए क्या लिखेंगे, V नॉट साइन ओमेगा टी। I के लिए क्या लिखेंगे, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। एवरेज करेंगे आप, एवरेज आपको करना ही पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा भाई एक साइकिल के लिए, पूरे एक साइकिल के लिए, पावर के लिए। तो V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। भाई 1 साइकिल के लिए आपको एवरेज करना पड़ेगा पूरे एक साइकिल में पावर के लिए, लेकिन अभी पहले सॉल्व कर ले थोड़ा। V नॉट I नॉट गौर करिएगा, ये इतना आया है साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अगर आपको पूरी 1 साइकिल में चाहिए पावर तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको पूरे 1 साइकिल के लिए। पूरे 1 साइकिल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है, टाइमिंग के सापेक्ष। ऊपर dt का मल्टी करोगे तो नीचे भी किसका मल्टी करोगे, dt का। इतना आपको करना पड़ेगा एक साइकिल के लिए, तब आपको एवरेज पावर मिलेगा। ये तब जब आपने RL रखा है। अगर सर्किट कैसा हो गया, RC हो गया, तो ये सबको पता है RC सर्किट की कंडीशन ये है, यही वोल्टेज, यही I, VC, नेट आपका ये आता है। फेज डिफरेंस अब भी आ गया, करंट वोल्टेज के बीच 5 फेज डिफरेंस, बशर्ते पश्चगामी है, वोल्टेज पश्चगामी है करंट से। वोल्टेज लैगिंग कंडीशन में, करंट लीड कर रहा है इसमें, फिर आपका पावर वही बनेगा। आप फार्मूला ऐसे लिखोगे, इस बार वोल्टेज पीछे है, वोल्टेज पीछे है, करंट आगे है, वोल्टेज पीछे है। फिर जब आप वैल्यू रखोगे किसकी, V और I की वैल्यू ऐसे रखेंगे आप इसी तरीके, तो फिर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव भी रहेगा और साइन ओमेगा टी इसी तरीके, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, फिर वही चीज आ जाएगा, ये वाला हिस्सा सेम हो जाएगा। तो चाहे आप RC के लिए निकालो चाहे RL के लिए निकालो, पावर का जो फार्मूला आएगा इस तरीके से जो मैं करने चलता हूं, अब ध्यान दीजिएगा। P बार V नॉट I नॉट बाहर कर लो, इंटीग्रेशन 0 से T 1 साइकिल के लिए। भैया आइए पहले इसको अंदर ही अंदर सॉल्व कर लेते हैं। साइन ओमेगा टी इंटू साइन A माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन A इंटू कॉस बी। साइन A इंटू कॉस बी, माइनस लगा है, माइनस कॉस A इंटू साइन B, dt अपान dt भी है। चलिए साइन ओमेगा A
ये तो बाहर रखा ही है, इसको खोला था मैंने, ये वाला मल्टी करो अंदर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई। तो अब यहां देखो साइन ओमेगा टी इंटू क्या बेटा, कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई डी टी अपान डी टी। अगर आप सेंस लगाते हैं तो फाई फेज डिफरेंस है, फाई फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के बीच का। ये अगर फेज डिफरेंस है वोल्टेज और किसमें, करंट में, मतलब ऐसी कुछ कंडीशन, अगर ये वोल्टेज है ठीक है ना, तो करंट ऐसे हो सकता है आपका, कैसे, ना दोनों एक साथ मैक्सिमम हो रहे हैं और ना एक साथ मिनिमम हो रहे हैं, इतना फेज डिफरेंस परमानेंट है। ये फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा हमेशा फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो कांस्टेंट को, और इंटीग्रेशन करो, ऐसे देखो, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन करो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, डी टी का इधर मल्टी कराओ, ध्यान दीजिएगा, कॉस फाई को बाहर किया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मल्टी डी टी से किया, बटे भी डी टी है, और इंटीग्रेशन जीरो से कहां तक, टी तक, माइनस। अभी ये इंटीग्रेशन इस पर भी लगेगा, लेकिन ये फाई लगा हुआ है, इसको बाहर कर दो, साइन फाई कांस्टेंट है वो। अब इंटीग्रेशन लगाओ, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी डी टी अपान डी टी, जीरो से टी तक। ये सबको पता है ये कॉस फाई है, और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन करके दिखाया आपको, इतने का वो आना 1/2 है 1 साइकिल के लिए, माइनस साइन फाई। ठीक, अगर आप यहां थोड़ा साथ दें हमारा यहां पर, तो हम 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग भी करेंगे, 2 से गुणा 2 से भाग, 2 को बाहर निकाल दो। अब ये देखो इंटीग्रेशन 0 से t 1 साइकिल के लिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक फार्मूला है, साइन 2 थीटा, वैसे यहां पर भी लग जाएगा, साइन 2 और थीटा बराबर ओमेगा टी, अब डी टी अपॉन डी टी। अब कुल मिलाकर बात क्या बनी, कि साइन 2 ओमेगा टी, कुल मिलाकर ये साइन की पावर 1 है, तो ये साइन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, साइन फंक्शन। और एक साइकिल के लिए साइन फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है एक चक्र के लिए, वो कितना होता है, ये 0 हो जाएगा। एक साइकिल के लिए इंटीग्रेशन साइन फंक्शन का, मैं पहले भी कह चुका हूं, 0 होता है, प्रूफ करके दिखा चुका। तो ये तो खत्म हो गए, तो कुल मिलाकर आया कितना आपका, यहां लिख के दिखा दे रहा हूं, आया कितना आपका पावर, ध्यान से देखिएगा, पी बार वी नॉट आई नॉट 1 कितना 2 कॉस फाई, ये आया पावर आपका। एक प्रश्न और, कि अगर प्योर रेजिस्टेंस सर्किट में, प्योर रेजिस्टेंस, तो पावर वी आर एम एस आई आर एम एस, अगर सर्किट एल आर है या फिर सी आर है, तो डेफिनेटली पावर का जो फार्मूला होगा वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस क्या होगा फाई, जहां कॉस फाई क्या है, पावर फैक्टर है। नेक्स्ट मैटर, तो कॉस फाई में फाई क्या चीज है, फाई फेज डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस का फार्मूला क्या हुआ, कि फेज का पावर फैक्टर का फार्मूला क्या हुआ, या फिर डेफिनेशन क्या हुआ, कि फेज डिफरेंस की जो कोसाइन है, फेज डिफरेंस की जो द कोसाइन ऑफ द फेज डिफरेंस इज कॉल्ड पावर
फैक्टर, ठीक है ना। ये अगर आपका LR सर्किट था तो ये VR था, ये VL था और ये आपका नेट V था। ये फेज डिफरेंस था फाई। VL का मतलब XL, VR अरे मतलब समझदार हैं आप, ठीक है ना। तो फिर एक तरीके से V इज इक्वल टू क्या था, अंडर रूट VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, यही ना निश्चित तौर पर। तो फिर आपका फेज डिफरेंस tan फाई क्या आएगा, यही तो आएगा, यानी कौन आपका XL अपान क्या R। और एक चीज और आपसे कहते हैं, cos फाई की अगर आप बात करते हैं कैसे निकलेगा, तो बेस आपका R है और अपान कर्ण हाइपोटेनस Z। अरे सही कहें तो ये VR और निचवा कौन बेटा, V, आधार बेटे कर्ण। अब R है ही है आपका, Z क्या होगा यहां पर, सबको पता है Z XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इस तरीके से आपका cos फाई आ जाएगा। और जैसे P बार इज इक्वल टू VRMS IRMS इंटू cos फाई, ये तो तय हो गया कि अगर ये LR सर्किट का पावर है और अगर शुद्ध प्रतिरोध वाले सर्किट की बात करें तो VRMS इंटू IRMS, और ये वाला जो पावर है वो चाहता है इसके कंपैरिजन। इसका जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया था वो इस तरीके था, ये वोल्टेज, ये करंट, वोल्टेज करंट पावर दोनों पॉजिटिव दिखा दिया आपको। लेकिन अब बात करते हैं इन वाले की। अब डेफिनेटली क्लियर हो गया, फेज डिफरेंस रहेगा। ये आपका वोल्टेज है, ये करंट का ग्राफ है, ये आप देखें दोनों के बीच फेज डिफरेंस है। जब ये मैक्सिमम हुए तब ये मैक्सिमम नहीं है, दोनों साथ मैक्सिमम नहीं है। जब ये मिनिमम हुई तब ये मिनिमम नहीं है, दोनों की अलग अलग वैल्यू है। अब ध्यान दीजिएगा, फेज डिफरेंस है, वो बना हुआ है परमानेंट है। आइए पावर का ग्राफ खींचते हैं। देखिए यहां से यहां तक के बीच की बात करिए। देखिए अगर एक मैं खींचूं, यहां तक वोल्टेज पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव है। इसके पहले इन दोनों के बीच ऊपर देखिए, करंट भी पॉजिटिव है और वोल्टेज भी पॉजिटिव है। तो पावर कैसा आएगा, जब V दोनों जब पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव आएगा। तो इनका कर्व, इसके बीच का कर्व वो भी पॉजिटिव आया। अब ध्यान दीजिए, इसके और इसके बीच करंट नेगेटिव है और वोल्टेज पॉजिटिव है। एक नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव है, तो जो नेट आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो इसके लिए पावर नीचे की ओर कर्व जाएगा, और जितना ये दोनों ज्यादा है ये इतना कम है, छोटा सा कर्व। क्यों, वोल्टेज पॉजिटिव था, ये करंट नेगेटिव था, ये तो इसलिए पावर नेगेटिव हो गई। फिर यहां देखिए, यहां से यहां के बीच वोल्टेज भी नेगेटिव है, करंट भी नेगेटिव है। तो जब दोनों नेगेटिव है, यहां से यहां के बीच, यहां से यहां के बीच वोल्टेज भी नेगेटिव, यहां से यहां के बीच, और करंट भी क्या है, नेगेटिव है। जब दोनों नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो पावर जो आएगा वो पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव का मल्टी पॉजिटिव, तो ये ऊपर की ओर इसी बिल्कुल तरीके से पॉजिटिव। अब ये विरुद्ध देखिए, जो फेज डिफरेंस की बदौलत है, करंट पॉजिटिव है, वोल्टेज नेगेटिव है इन दोनों के बीच। तो जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो V इंटू आई नेगेटिव आएगा, थोड़ा सा भाग नेगेटिव, ये यही कितना
फिगर आप सही बनाइएगा। ये ग्राफ है और आप देखिए कि ये ऋण लूप वाला है, जो ऋण लूप है, ये नेगेटिव वाला थोड़ा थोड़ा है, पॉजिटिव वाला ज़्यादा ज़्यादा है। तो जब आप नेट पावर निकालेंगे, प्लस प्लस और थोड़ा थोड़ा माइनस भी हो गया, तो नेट पावर थोड़ा कम आएगा इनकी कंपैरिजन में, क्योंकि इनका सिर्फ पॉजिटिव था, कोई नेगेटिव नहीं था। इनमें जबकि पॉजिटिव के साथ थोड़ा थोड़ा नेगेटिव, तो नेट पावर थोड़ा कम हो जाएगा।